इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे चेकलिस्ट के सिल्वर बुलेट। जब आप एंट्री डिज़ाइन करेंगे तो आप किन किन चीज़ों को देखेंगे। अगर तो ये पॉइंट्स आप चेक किया करें, अगर आपके ये पॉइंट्स पूरे हैं तो आपकी एंट्री 90 से 99% एक्यूरेट हो सकती है। लेकिन हम खुद कोई ना कोई चीज़ मिस कर देते हैं, फिर हमारा एसएल या लॉस हो जाता है, तो हम कहते हैं कि सेटअप रॉन्ग है, लेकिन हमारा खुद का एक्सपीरियंस कम होता है और हमने कोई चीज़ मिस की होती है। अब आप ये देखें, ये सिर्फ सिल्वर बुलेट की मैं बात नहीं कर रही, कोई भी आप फॉरेक्स में एंट्री लें, इक्विटी ओपन हो या किसी भी किल जोन में एंट्री लें आप, तो आप ये बात याद रखें कि ये चीज़ें अगर आपकी होंगी तो आपकी एंट्री सक्सेसफुल हो सकती है। लेकिन अगर आप इनमें से कोई चीज़ मिस करोगे तो चांस है कि आपका लॉस हो जाएगा, एसएल हो जाएगा। अभी आप देखें, सबसे पहले तो टाइम कि एंट्री आपकी, टाइम बहुत मैटर करता है। किल जोन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। किल जोन टाइम या एंट्री का टाइम, एंट्री आपकी टाइम पर हो, ठीक है, आपको राइट टाइम पे एंट्री लेनी है, ठीक है। किल जोन टाइम, कोई भी एंट्री लें या सिल्वर बुलेट हो, तो सिल्वर बुलेट का टाइम हो, इक्विटी ओपन का टाइम हो, या आपको कोई अगर एंट्री लेने लगे तो किल जोन का टाइम हो, उस वक्त किल जोन का स्टार्ट टाइम हो किसी सेशन के, या किल जोन का जब एंड हो रहा होता है उस वक्त अच्छा मूव आता है। फर्स्ट तो आपने यही देखना है कि आपका टाइम राइट हो, एंट्री टाइम पे लेनी है आपने। सेकंड थिंग कि एंट्री जब आप लें तो आपने देखना है कि कोई ऐसा इन टाइम पे, उस टाइम मार्केट अगर किसी अच्छे किसी ऐसी ऑर्डर ब्लॉक पे है जहाँ से मार्केट का गिरना मस्ट हो, ऐसे स्ट्रॉन्ग लेवल पे हो मार्केट उस टाइम। ऐसे स्ट्रॉन्ग लेवल कौन से होते हैं जहाँ मार्केट गिरती ही गिरती है 40 से 50 पिप्स या फिर 20 पिप्स या फिर या बाय जाती है, वो ऐसे स्ट्रॉन्ग लेवल कौन से होते हैं। वो स्ट्रॉन्ग लेवल भी आप अपने माइंड में रखो। वो या तो वो स्ट्रॉन्ग लेवल 4H की FVG, ठीक, ये वाले हो सकता है, H1 FVG, सेकंड OB हो सकता है, ठीक है, डे का, वीक का, H4 का, H1 का, H1 का। अब देखें कि ये जो आपके सामने मैंने लेवल्स ड्रॉ किए हैं, ये ऐसे स्ट्रॉन्ग लेवल हैं कि अगर सिल्वर बुलेट के टाइम मार्केट किसी ब्रेकर ब्लॉक पे है या फिर H4 के, डे के, H1 के, और उस टाइम सिल्वर बुलेट का टाइम भी आ गया या इक्विटी ओपन का, तो आपको अच्छी बाय सेल मिल सकती है। इसी तरह अगर डे का, वी का, 4H का, H1 का कोई ऐसा ऑर्डर ब्लॉक है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक जो हाई लेवल पे बनता है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के, हायर हाई पे या लोअर लो पे, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक अगर आप मार्केट से लो के टाइम या इक्विटी ओपन के टाइम उस जगह मौजूद है, तो अच्छा चांस है आपकी एंट्री आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे जाएगी, ठीक है। और अगर मार्केट फ़र्ज़ करें किसी FVG में या 4H की, ठीक है, और या H1 की FVG में, और उस टाइम सिल्वर बुलेट का टाइम भी हो जाता है, तो चांस है कि आपकी एंट्री 90 से 99% आपको TP कुछ भी दे जाएगी। लेकिन कभी ऐसा होता है कि टाइम तो होता है सिल्वर बुलेट का, लेकिन मार्केट किसी अच्छे लेवल पे नहीं होती, 4H के FVG पे या डे के या H1 के या ब्रेकर ब्लॉक, मार्केट की ही मिड में होती है, तो फिर आपका क्या होता है, वो अक्सर ट्रेड नहीं ठीक होती। उससे उस वक्त कहते हैं ना कि आज सिल्वर बुलेट नहीं बनी, तो वो यही होता है कि वो किसी अच्छे और स्ट्रॉन्ग लेवल पे नहीं होती। तो इसका मतलब यही है कि आप ट्रेड ना करो उस दिन,
हाँ, किसी दिन सिल्वर बुलेट का टाइम भी हो गया, इक्विटी ओपन का टाइम भी हो गया, मार्केट आपको H4 की अच्छी एफवीजी पे नज़र आ रही है और वहाँ मार्केट ने एफवीजी में आके एमएसएस भी कर दिया, रिजेक्शंस भी ले रही है। अब चांस है कि ये आप एंट्री ले लो, क्योंकि टाइम भी ठीक है और कोई अच्छा और स्ट्रॉन्ग लेवल भी है जो और रिजेक्शंस भी मिल रही हैं। इसका मतलब अब ये एंट्री आज सिल्वर बुलेट बनी है। ये सिर्फ सिल्वर बुलेट के लिए नहीं है, अगर आपने फॉरेक्स में कोई भी एंट्री डिज़ाइन करनी है ना, तो अगर आपको किसी इन चीज़ों किल जोन में मिल जाए, कोई किल जोन स्टार्ट हो रहा है और ये एंट्री किसी ऐसी जगह पे हो, एफवीजी में हो, डे में हो, 4H के, तो वहाँ पर उस टाइम रिजेक्शंस भी मिल रही हों, तो आप अपने लिए एंट्री किसी भी टाइम किल जोन में डिज़ाइन कर सकते हैं। वो एंट्री आपको प्रॉफिट दे जाएगी, चांस है। अब आप ये देखें, बैक टेस्ट करते हैं। एक तो टाइम इम्पॉर्टेंट है, सेकंड थिंग कोई अच्छा और स्ट्रॉन्ग लेवल होना भी ज़रूरी है। फिर आप कहेंगे कि सिल्वर बुलेट बनी है और हम आज सिल्वर बुलेट लेंगे, वरना आप यही कहोगे कि आज सिल्वर बुलेट नहीं बनी और आप ट्रेड ना लें, तो ये ज़्यादा अच्छा है। अभी आप ये देखें, ये है चार्ट GBP/USD का, ठीक है। ये 3 बजे मार्केट क्या गई है, बाय गई है यहाँ से। सिल्वर बुलेट के टाइम मार्केट 3 बजे क्या गई है, GBP/USD में बाय। अब ये बाय क्यों गई है? एक तो सिल्वर बुलेट का टाइम था, ठीक है। सेकंड, यहाँ पर कोई अच्छा और स्ट्रॉन्ग PDRA भी होगा, इसीलिए मार्केट को इतना अच्छा पम्प मिला है। हम चेक कर लेते हैं। पहले तो यहाँ देखें, डे में देख लें यहाँ पर क्या था। H4 को अगर देखें तो ये मार्केट ने एक हाई लगाया था, एक ये लो लगाया था, ठीक है। ये लो था मार्केट H4 में, यानी मार्केट, ये न्यूज़ भी थी सिल्वर बुलेट से पहले। मार्केट, आपको अंदाज़ा था कि मार्केट एक लो पे है H4 के, और ये देखें यहाँ पर मार्केट की स्ट्रक्चर ब्रेक भी हुई है, यानी मार्केट एक लो पे है। लो से मार्केट अक्सर बाय जाती है, लेकिन डायरेक्ट आप नहीं घुसोगे, क्या पता मार्केट और नीचे आ जाए, और नीचे आ जाती फिर लॉस हो जाता, ऐसा नहीं है। लेकिन मार्केट थी लो पे, ठीक है। सिल्वर बुलेट के टाइम H4 में मुझे अंदाज़ा हो गया, ठीक है। अब मैं देखती हूँ, स्ट्रॉन्ग लेवल है कि मार्केट एक लो पे है। अभी मैं ये देखूँगी कि H1 में मार्केट कहाँ पर है। देखिए मार्केट ने H1 में क्या किया, सिल्वर बुलेट से पहले ये वाली जगह, ये मार्केट ने एक MSS किया था, बाय की तरफ स्ट्रक्चर शिफ्ट की थी, ये देखें H1 में। और ये H1 के भी एक लो था, ये H1 का लो था, ये H1 का हाई था। ये मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर थी H1 की। ये H4 का भी लो था, लो या हाई मार्केट का, ये भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल होता है, ठीक है। अगर सिल्वर बुलेट किसी से हाई पे H4 या H1 के या लो पे है, इट मीन वो वो भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, क्योंकि लो से मार्केट अक्सर बाय की एंट्री दे देती है और हाई से अक्सर सेल मिल जाता है। तो इट मीन कि अगर इतना मार्केट सेल गिरी है, ये 1 2 3 4 कैंडल उसने सेल मिल गई, अब रिटेस्टमेंट तो थोड़ी बहुत आएगी ना। और सिल्वर बुलेट का टाइम भी हो गया और आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट भी मिल गई है। ये देखें, ये कैंडल टू कैंडल स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गई है। ये देखें, सेल की कैंडल बाय की तरफ बॉडी के साथ ब्रेक हो गई है, इसका मतलब स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो गई है सिल्वर बुलेट से पहले। मार्केट एक लो पे भी है, लो H4 या H1 का या डे का हाई या लो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग लेवल होता है बाय सेल के लिए, ठीक है। अभी आप यहाँ देखें, अब ये सिल्वर बुलेट का टाइम था, मार्केट ने एशिया में क्या किया था, ये देखें, ये वाली कैंडल से एक स्ट्रक्चर शिफ्ट की थी, ठीक है। स्ट्रक्चर शिफ्ट की थी बाय की तरफ, 3 बजे सिल्वर बुलेट का टाइम था। और अगर मैं रेंज, एशिया की रेंज का भी, ये देखें, ये एशियन रेंज है, मैं इस पे भी मैंने गैंग बॉक्स लगा दिया। इस रेंज का 50% बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है, ये लेवल। ये एशिया का क्या है, 50% है, ब्लू लाइन। मैंने एशियन रेंज पे ये गैंग बॉक्स लगाया है, इसका 50% बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसका लो भी इंपॉर्टेंट होता है, इसका हाई भी। अभी सिल्वर बुलेट हम देखते हैं, और
ये 15 मिनट है, ठीक है। 15 मिनट में देखें ये था, ये सिल्वर बुलेट में बाय गई है मार्केट 3 बजे। अब उससे पहले क्या हुआ था, मैंने गैंग बॉक्स लगाया एशियन रेंज पे, तो मार्केट ने एक बाय की तरफ एफवीजी के साथ एमएसएस किया था, ये वाला। अब मार्केट इसके 50% पे आ गई थी सिल्वर बुलेट से पहले, टी टेस्ट पे आ गई थी, सिंपल। अब आप देखें कि मार्केट ने क्या किया, ये देखें मार्केट ने रिवर्स किया और ये जो एशियन रेंज में एमएसएस किया था ना, इस रिट्रेसमेंट करके 3 बजे, ये देखें 3 बजे से पहले पहले मार्केट कहाँ पर आ गई, उसी जगह उसके एशियन रेंज के 50% पे। और उससे पहले मार्केट ने क्या किया हुआ था, IF ये देखें क्या बनाई हुई थी, बाय का इनगल्फिंग बाय का स्ट्रक्चर शिफ्ट किया हुआ था, बाय की तरफ एमएसएस किया हुआ था। और ये जो मार्केट ने किया, ये लिक्विडिटी बनाई हुई थी। अब ये देखें मार्केट ने ये सारी लिक्विडिटी हंट की 3 बजे से पहले पहले, ये ग्रीन लाइन सिल्वर बुलेट का टाइम था उससे पहले, और मार्केट इसकी इस एमएसएस में इसके डिस्काउंट में आ गई। ये इसका इस एमएसएस का एशियन रेंज का क्या है, डिस्काउंट है, 50% है, उस पर आ गई। मैंने कहा ना एशियन रेंज का 50% बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, यहाँ आके मार्केट को रिजेक्शन मिली, ये देखें फिर रिजेक्शन मिली। अब आप देखो जब 3 बजे ना, तो जब मार्केट दोबारा इस जगह आई, ये देखें 3 बजे, तो मार्केट यहीं से बाय चली गई। मार्केट यहीं से 2 दफ़ा रिजेक्शन मिली, थर्ड दफ़ा मार्केट न्यूज़ के टाइम 3 बजे यहीं से बाय चली गई एशियन रेंज की मिड से। उससे पहले क्या हुआ था, बाय की तरफ एमएसएस हुआ था, बाय की तरफ IFVG बनी थी, बाय की तरफ H4 और H1 का बॉटम था। तो इसी तरह आपने अपने लिए सिल्वर बुलेट को डिज़ाइन करना होता है।